क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड. एट 2 सेकेंड another ball is projected vertically upward with same velocity. टाइम बताइए जिस समय बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल. तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं. पहला तरीका ये है कि सबसे पहले हमारा ग्राउंड है, ये हमारा बॉल है. बॉल को अगर हम ऐसे वेलोसिटी दिए 50 मीटर पर सेकेंड टी इक्वल टू 0 पर, तो ये बॉल ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा 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 और t + 2 सेकेंड के बाद, मतलब 0 से 2 सेकेंड बाद अगर हम इसको फेंक रहे हैं, अभी फेंके नहीं है 0 सेकेंड पे, जब ये बॉल यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पहुँच जाएगा यहाँ पर, उसके बाद बॉल को हम प्रोजेक्ट करते हैं. तो क्वेश्चन है कि ये दोनों बॉल जो है वो कब मीट करेंगे, ये सवाल है. पहले एक बात बताइए कि मीट करेंगे इसका कंडीशन क्या है. मीट करेंगे इसका कंडीशन है कि ए वाला बॉल और ए वाला बॉल आर एग्जैक्टली एट सेम हाइट. ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड से दोनों सेम हाइट पे रहेंगे, इसका मतलब ये है. तो एक कॉन्सेप्ट यूज करके बना सकते हैं. अब सबसे पहले ए बॉल अगर टी टाइम पे पहुंचेगा, मान लेते हैं टी टाइम बाद इन दोनों मीट कर रहे हैं, तो अगर ए बॉल यहाँ पे टी टाइम पे पहुंचेगा तो ऑफकोर्स इस बॉल को टाइम को सेम करने के लिए t + 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेकेंड बाद हम इसको लॉन्च कर रहे हैं. तो सेम हाइट जो है वो ए वाला बॉल t सेकेंड पे और ए वाला t + 2 समय पे, t + 2 सेकेंड पे आएगा और सेम हाइट पे इस समय रहेंगे दोनों बॉल. ठीक है, तो इस यहाँ से हमको t बता देना है. ठीक है ना, t + 2 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसको 2 सेकेंड बाद लॉन्च किया जाता है. ठीक है ना, तो चलिए लिखते हैं. इसको भी सेम स्पीड से ही लॉन्च किया जाता है, 50 मीटर पर सेकेंड से ही. तो यहाँ पर सेम हाइट लिखेंगे तो लिखेंगे ऊपर वाला अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं, नीचे वाला नेगेटिव लिख रहे हैं, तो ut h का वैल्यू होगा ut मैंने 50 × t + 1/2 एक्सेलरेशन का वैल्यू -10 × t². ये फर्स्ट बॉल का लिखिए वाला फर्स्ट बॉल, एंड दिस इज योर सेकेंड बॉल, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड बॉल इज ऑल्सो h, एंड 50 × t + 2 + 1/2 at². एक जगह -10 × t² मतलब t + 2 का होल स्क्वायर. सॉल्व कीजिए इसको. तो 50t + 1/2 ये कट जाएगा 5 बार में, -5t² बराबर ये आ जाएगा 100t + 100 50t और +100 और ये माइनस बार में कट जाएगा, -5t² + 4 + 4t. तो 50t - 5t² = 50t + 100 - 5t² -20 और -20t. सॉल्व कीजिए इसको. ये 50t कैंसिल हो जाएगा, -5t² - 5t² अगेन कैंसिल हो जाएगा. 100 में से 20 जाएगा तो 80 बचेगा बराबर 20t. तो 4 बार में कट जाएगा और 4 सेकंड के बाद दोनों बॉल मीट कर जाएंगे. ठीक है, 4 सेकंड के बाद दोनों बॉल क्या कर जाएंगे, मीट कर जाएंगे. इसको आप एक तरीके से और बना सकते हैं, समझिए. अल्टरनेट मेथड एक तरह का और है, समझिएगा ध्यान से. ये हमारे पास बॉल है ऐसे, इसको हम सामने की तरफ ऐसे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड देकर, वेलोसिटी देकर छोड़ दिए. ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी. ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी लगातार घटेगी 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 और घटते घटते टाइम 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 50 में से कितना घट जाएगा, हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड घटेगा. एक्सेलरेशन है तो नीचे की तरफ हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड घटेगा, तो 2 सेकंड में कितना घट जाएगा, आप बोलिएगा 20 घट जाएगा. तो वेलोसिटी बचेगा 30 मीटर पर सेकंड. ऐसे भी निकाल सकते हैं, v = u + at. u है 50 माइनस एक की जगह पे -10 × टाइम 2 आएगा 30 मीटर पर सेकंड. 2 सेकंड के बाद यहाँ बॉल पहुँच जाएगा. उसके बाद दूसरा बॉल जो है t = 2 सेकंड के बाद इसको लॉन्च करते हैं. तो ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ से बॉल को समझिए और एक बॉल यहाँ को समझिए. ये अब समझ लीजिए कि t = कितना है, 0 है. अभी t = कितना है, 0. ऐसे समझ लीजिए. पहले हम बॉल को सेम टाइम पर कर लिए,
सेम टाइम करने का मतलब है कि पहले हम इस बॉल को 2 सेकेंड पर यहाँ पहुँचा लिए और ये 0 सेकेंड पे यहाँ है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम टाइम काउंट करना, यहाँ से, ठीक है। अब समझिए इसको भी 50 से फेंकें, 50 मीटर पर सेकेंड से। ए वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए निकाल सकते हैं वाला कितना होगा, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो 50 इंटू 2 प्लस 1/2, ए की जगह पे -10 इंटू टी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा 80 मीटर। मतलब ए वाला डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 मीटर, ठीक है। अब हम रिलेटिव मोशन से अगर सॉल्व करें, अगर इस बॉल को हम ए बोल रहे हैं, इस बॉल को बी बोल रहे हैं, अगर रिलेटिव मोशन से देखें, रिलेटिव मोशन से सॉल्व करें तो हम विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू ए भी लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। विथ रिस्पेक्ट टू बी या विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी के रिस्पेक्ट में अगर हम देख रहे हैं तो बी तो ग्राउंड पे आ जाएगा, बी तो ग्राउंड पे है ही, रेस्ट पे आ जाएगा। हाँ, इसके जो भी वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब है उसको उल्टा करके हमको जोड़ना है, किसके साथ, ए के साथ। आप बोलिएगा कि ए है हमारा, ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड, नीचे की तरफ जोड़ेंगे, इसकी वेलोसिटी ऊपर थी 50, जोड़ेंगे नीचे की तरफ 50 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी इसका भी जी था और इसका भी जी था, इसके उल्टा करके जोड़ेंगे तो ऊपर आएगा जी, ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगा। नीचे की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी बचेगा कितना, 50 - 30 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको कितना मीटर आना है, आप बोलिएगा 80 मीटर आना है। 20 मीटर पर सेकेंड से आपको 80 मीटर आना है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो आपको पता है कि वेलोसिटी इंटू टाइम बराबर 80, तो वेलोसिटी इज योर 20 इंटू टी बराबर 80, तो ऑफकोर्स टाइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विच रीचेज द ग्राउंड इन 6 सेकेंड। Second ball thrown vertically downward from the same position with the same speed reaches the ground in 1.5 seconds. A third ball released from the rest from the same location will reach the ground in. सवाल मेरा सिचुएशन ऐसा है कि ये हमारे पास ऐसे बिल्डिंग है, समझ लीजिए, ठीक है। एक बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं यू से, और एक बॉल जो है, ए बॉल, वो ग्राउंड पे ऐसे आके टकराता है T1 = 6 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड, ऑल राइट। एक बॉल, सेम बॉल को हम ऐसे फेंकते हैं ऐसे नीचे की तरफ यू से, सेम स्पीड से, तो ये बॉल जो है वो यहाँ पर आके ग्राउंड से हिट करता है 0.5 सेकेंड। तो सवाल है कि अगर हम एक और बॉल ले लें और इसको रिलीज कर दें U = 0 से, तो इस बॉल को नीचे गिरने में टाइम कितना होगा, T3, ये आपको बताना है। T3, अगर बिल्डिंग का हाइट पता चल जाएगा और रिलीज किए हैं तो हाइट का फॉर्मूला होता है 2h, टाइम का फॉर्मूला होता है 2h/g जब रिलीज करते हैं तो h पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, सोचते हैं क्या होगा। आपको पता है कि जब इस बॉल को अगर हम u वेलोसिटी ऊपर दे के छोड़ेंगे तो बॉल का इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, नीचे की तरफ ही होगा, कितना, +h की -h, ऑफकोर्स -h। तो फॉर बॉल 1 के लिए देखें तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, s के जगह पे -h लिखेंगे, u ऊपर की तरफ है प्लस में, टाइम कितना लग रहा है, t की जगह कितना, 6, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन -10 इंटू 6 का स्क्वायर, 2 से 5 बार में, -h बराबर आ जाएगा 6u और माइनस कितना आ जाएगा 180, ठीक है। तो यहाँ से 180 -h बराबर 6u, तो u का वैल्यू आ जाएगा 180 - h बाई 6। हम u का वैल्यू क्यों निकाल लिए, क्योंकि हम h में इंटरेस्टेड है, h निकालने में इंटरेस्टेड है। एक और h कैसे आएगा, तो एक और h निकालने के लिए ऑफकोर्स सेकेंड वाला इक्वेशन लिखेंगे। 4 बॉल 2 के लिए ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट होगा -h नीचे की तरफ, u माइनस में लिखाएगा, टाइम कितना लगा है 1.5, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की जगह -10 इंटू 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है 2 से आगे 5 बार में कट जाएगा, माइनस सब कैंसिल हो जाएगा, और h बराबर हो जाएगा ये 3/2u -5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, पॉइंट हटेगा तो 10, पॉइंट हटेगा तो 10, 5 से 2 बार में, 2 × 10, 3 × 15, तो आ जाएगा मेरे पास h बराबर 3u/2 -45/4, ठीक है। और
ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात है। अब h बराबर 3 u की जगह पे रखिए 180 माइनस एच अपॉन 6, पहले से 2 है, माइनस 45/4। आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि 3 से 2 बार में कट कर दीजिए। h बराबर 4 LCM हो जाएगा 180 माइनस एच माइनस 45, तो ये हो जाएगा 4h बराबर कितना हो जाएगा ये, ए वाला शायद हम प्लस लिखना होगा, प्लस, ये हो जाएगा 225 अब माइनस h, तो 5h बराबर 225, तो 5 से कट जाएगा 45 बार में, तो बिल्डिंग का हाइट आ गया 45 मीटर। ठीक है, बिल्डिंग का हाइट आ गया 45 मीटर, तो आप टाइम निकाल सकते हैं √2 h के जगह पे 45, g का वैल्यू 10, 2 से 5 बार में, 5 से 9 बार में, तो √9 आ जाएगा 3 सेकेंड। तो इसका मतलब बॉल को, थर्ड बॉल को गिरने में टाइम लगेगा कितना, 3 सेकेंड। इसके लिए आप एक ऐसे ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि जो बिल्डिंग का हाइट होगा वो होगा 1/2 g × T1T2, ठीक है, और जो टाइम लगेगा थर्ड बॉल को वो लगेगा √T1T2, ठीक है, याद रखिएगा, इससे आराम से बन जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, पुट कीजिए आराम से आ जाएगा। ये कैसे आया हम आगे अगले सवाल में प्रूफ कर देंगे, ऐसा सवाल आया हुआ है जेईई में, ठीक है, आगे चलते हैं। ए कार कवर्स AB डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट ए वेलोसिटी v1, सेकेंड 1/3 एट वेलोसिटी v2 एंड लास्ट 1/3 इज वेलोसिटी v3। v3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ v1 है, v2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v1 है, v1 11 है, सब निकाल सकते हैं, v3 v2 v1 सब। तो एवरेज वेलोसिटी बताइए कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, आराम से समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, ठीक है, लॉजिक पे बेस्ड भी सवाल आया हुआ है एग्जाम में, समझिए लॉजिक क्या है। हमारे पास सवाल में दिया है v1 इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड, v2 इज 2 टाइम्स ऑफ v1, तो 2 टाइम्स ऑफ v1 मतलब 22 मीटर पर सेकेंड, v3 इज 3 टाइम्स ऑफ v1 मतलब 33 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए वाला 11 मीटर पर सेकेंड से चलता है, अगला 22 मीटर पर सेकेंड से चलता है, और अगला जर्नी जो है 33 मीटर पर सेकेंड से चलता है। डिस्टेंस सेम है, ए वाला डिस्टेंस x, ए वाला डिस्टेंस x, ए वाला डिस्टेंस x, हाँ टाइम अलग अलग लगेगा, लेट्स टाइम इज t1, दिस टाइम इज t2 एंड दिस टाइम इज t3, क्योंकि स्पीड अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, x अपॉन 11 होगा, ये हो जाएगा x अपॉन 22, और ऑफ कोर्स टाइम इज x अपॉन 33। अब को एवरेज वेलोसिटी बताना है, आपको पता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x प्लस x प्लस x 3x अपॉन टोटल टाइम इज x/11 प्लस x/22 प्लस x/33, तो हो जाएगा मेरे पास आया 3x/, x कॉमन ले लेंगे तो 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33, x अब x कट जाएगा, और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा मेरे पास 3/1/11, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 66, ये हो जाएगा 6, ये 3 बार में और ये 2 बार में, तो 3 × 66 अपॉन 11 से 6 बार में, तो 18 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और बता सकते हैं, आप इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर सेम डिस्टेंस रहे, सेम डिस्टेंस अगर कवर करना रहे, सेम डिस्टेंस और डिफरेंट टाइम में, तो उसके लिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है n/1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस करते करते 1/vn। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब सेम डिस्टेंस रहे। आपको दिख रहा है कि 1/3, 2/3 और 3/3, मतलब सेम ही डिस्टेंस एक तरह का दिया हुआ है, ठीक है ना, 1/3 लास्ट 1/3, तो ये सेम ही है, E 1/3 E 2/3 ऐसे ही सेम ही दिया हुआ है, ये भी सेम ही होगा, ठीक है, ये भी 1/3 ही होगा, ये भी 1/3 ही होगा। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस सेम रहे तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 स्पीड से चला है तो ऑफकोर्स 3 हो जाएगा, बाई 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33। और अगर डिफरेंट डिस्टेंस रहे, डिफरेंट डिस्टेंस बट सेम टाइम रहे, सेम टाइम, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा v1 प्लस v2
और प्लस V3 प्लस करते 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 Vn/n। ये फॉर्मूला तब लगाना है जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसी प्रकार का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, समझ में आया, तब लगाना है। चलिए सेम टाइम के लिए आगे सवाल होगा तो बताएंगे। आगे चलते हैं। ये सवाल है, ये बिल्कुल आसान सवाल है। P वेक्टर इज़ 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप। Q वेक्टर इज़ 4i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2.5k कैप। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। पहले P क्रॉस Q निकालते हैं। P क्रॉस Q निकालेंगे तो कितना आएगा, आप बोलिएगा P क्रॉस Q निकालेंगे तो सर आएगा मेरे पास P क्रॉस Q आएगा i कैप j कैप k कैप, ये 3 ये √3 और ये 2 ये 4 ये √3 और ये 2.5। ठीक है, इसको अगर आप P क्रॉस Q निकालिएगा तो आएगा i कैप इंटू 2.5 √3 माइनस 2 √3 तो 0.5 √3 माइनस j कैप इंटू 3 इंटू 6.5 माइनस 8। ठीक है ना, 6.5 माइनस 8 तो 6.5 2.5 आएगा। ठीक है, ये 4 ठीक है सही है। 3.2 इंटू 6.5 माइनस 8 तो 8 माइनस 6.5 कितना होगा बताइए, 1.5 और प्लस 3 √3 माइनस 4 √3 इज ऑफकोर्स k कैप इंटू माइनस √3। तो P क्रॉस Q आ गया मेरे पास, P क्रॉस Q आगे मेरे पास कितना आ गया, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा 2 बार में, पॉइंट हटेगा तो 10 आएगा। 3 2 3 5 15 2 5 10। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस √3 के कैप, तो हो जाएगा मेरे पास √3i/2 माइनस 3j कैप/2 और माइनस √3k कैप। ठीक है, इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे अगर j कैप आ रहा है 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 √3i कैप और माइनस 3j कैप, ये माइनस में आएगा शायद तो ये प्लस हो जाएगा। ओ सॉरी, गुना करने में गलती कर दी है। 3 इंटू 2.5 इज़ 7.5, ये 0.5 आएगा माइनस 0.5। ठीक है, तो 1.2 वही तो सोच रहे थे क्या है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस j कैप और माइनस 2 √3k कैप। ये आ गया मेरे पास P क्रॉस Q। अब इसके क्रॉस यूनिट वेक्टर निकालना है तो यूनिट वेक्टर एलोंग P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, तो n वेक्टर बाई n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n वेक्टर तो पता ही है 1/2 √3i कैप प्लस j कैप और माइनस 2 √3k कैप अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आएगा इसका 3 + 1 और प्लस 12। ठीक है, तो हो जाएगा नीचे 4 4 3 8 तो 1/8 इंटू √3i कैप प्लस j कैप माइनस 2 √3k कैप, तो ऑफकोर्स आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए हॉर्स राइडर कवर हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एंड हाफ टाइम एंड विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ टाइम, द मीन स्पीड ऑफ राइडर इज x/7, तो x का वैल्यू बताइए। तो सिंपल सवाल है, देखिए समझिए एकदम बढ़िया से। अगर बनाना चाहें तो इसको ऐसे बनाएंगे कि ये जो हाफ डिस्टेंस है, लेट्स अगर ये वाला डिस्टेंस को अगर हम x बोल रहे हैं और अगला एक डिस्टेंस को अगर हम x बोल रहे हैं, तो हाफ डिस्टेंस जो है 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है, मतलब ए वाला स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और अगला हाफ जो है वो 2 स्पीड से ट्रेवल करता है, एक 10 से और एक 15 से, फॉर सेम टाइम, मतलब हाफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है, मतलब सेम ही टाइम में कवर कर रहा है। तो अगला में है कितना से
10 से और 15 से, 10 मीटर पर सेकेंड से और 15 मीटर पर सेकेंड से। टाइम सेम लग रहा है, यहाँ से टाइम सेम लग रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ए जर्नी और बी जर्नी में देखें तो ए से और सी तक, तो ए से सी तक तो हमको पता है एवरेज वेलोसिटी कितना है 5। सी से बी तक अगर किसी तरह एवरेज वेलोसिटी पता चल जाएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है, सी से बी तक एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? आप बोलिएगा सी से बी तक एवरेज वेलोसिटी निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, टाइम सेम है। टाइम सेम है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा 10 × t और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होगा 15 × t। तो 10t + 15t अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम इज ऑफकोर्स t + t इज योर 2t, तो दिस विल बी कम्स आउट टू बी 25t अपॉन 2t, t से t कट जाएगा और 25/2 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी जो है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जर्नी, यहाँ से यहाँ तक 5 ए से सी तक और यहाँ से यहाँ तक 25/2 मीटर पर सेकेंड सी से बी तक। ठीक है, अब हमको निकालना है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूरा ए से बी तक जर्नी में। तो देखिए डिस्टेंस सेम है, आप डिस्टेंस सेम है, आप डिस्टेंस देख रहे हैं सेम है ए से लेके सी तक और सी से लेके बी तक। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए n/, मतलब 2/, यहाँ पे 2 है, 1/v1 + 1/v2। तो ऑफकोर्स 2/1/v1, 1/v1 इज़ 5 + 1/v2, v2 इज़ 25/2। तो 25/2 मतलब 2 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2/25 ये आंसर में हो जाए 25, ये 5 बार में, ये 2 बार में, ऊपर हो जाएगा 50 बाई कितना 7 × कितना 25, 50/7। ठीक है, 50/7। तो ऑफकोर्स x का वैल्यू कितना आ गया? 50 आ गया। आगे चलते हैं। ए टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट 9.8 मीटर, इट रिबाउंड्स टू ए हाइट 5 मीटर, बॉल कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लोर फॉर 0.2 सेकेंड, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट दिस। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले समझिए कि यहाँ पे सवाल क्या है। ये हमारा बिल्डिंग है, एक हाइट है यहाँ पे दिया हुआ ऐसे 9.8 मीटर, और एक बॉल को हम ऐसे रिलीज करते हैं ऐसे यहाँ से। तो पहले बताइए कि बॉल जब इस ग्राउंड को हिट करने वाला रहेगा तो स्पीड कितना होगा? आपको पता है कि बॉल की स्पीड होगी √2gh, 2g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 98, तो 9 तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.10 कट जाएगा, √196 आएगा, माने 14 मीटर पर सेकेंड। तो टकराते समय स्पीड होगा 14 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल जो है वो कांटेक्ट में रहता है, मतलब 0.2 सेकेंड तक, मतलब 0.2 सेकेंड तक ये बॉल इसी के अंदर ऐसे इम्बीडेड होता है, उसके बाद ये बाहर निकलता है ऐसे, ऐसे रिबाउंड होता है, और रिबाउंड होके ये जाता है ऊपर की तरफ। कितना मीटर सवाल में दिया था? 5 मीटर, 5 मीटर जाता है। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। तो 5 मीटर जाता है तो कितना स्पीड से निकला होगा बॉल? उसको निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? आप बोलिएगा कि सर फाइनल वेलोसिटी 0 है, v² + u² + 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, 2 एक्सेलरेशन नीचे की तरफ -10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज योर 5। तो ऑफकोर्स यहाँ से u² का वैल्यू आ जाएगा 100, तो u का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिबाउंड हुआ है उसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे कि मोमेंटम चेंज हुआ कि नहीं? बिल्कुल चेंज हुआ। पहले 14 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, अब जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। वेलोसिटी चेंज हुआ तो मोमेंटम भी चेंज हुआ, तो फोर्स तो जरूर लगा होगा। तो एवरेज फोर्स अगर हम पूछे तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम कितना लगा है? 0.2 सेकेंड, क्योंकि सवाल में दिया है 0.2 सेकेंड तक है कॉन्टैक्ट में रहता है। फाइनल मोमेंटम इज़ योर कितना? m इंटू 10 माइनस m इंटू इनिशियल मोमेंटम इज -14 अपॉन 0.2। तो एवरेज फोर्स कम्स आउट टू बी -24 m/0.2। पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 10, आ जाएगा मेरे पास कितना? -120 m। तो हमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो ऑफकोर्स एवरेज फोर्स अपॉन मास, एवरेज फोर्स अपॉन मास करेंगे तो -120/m, m से m कट जाएगा और आएगा -120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सेलरेशन इतना जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1, ऑल राइट।
फॉर ए डिस्टेंस x, अच्छी बात है, एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 3/2x, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंटायर मोशन इज 50/7, v1 इज 5, देन v2 इज व्हाट। ऐसे ही सवाल हो गया कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, एक जर्नी x और अगला जर्नी 3/2x, ये v1 5 मीटर पर सेकंड से करता है, इनको v2 बताना है, ठीक है। और पूरा जर्नी में दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। आपको पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज x प्लस 3/2x अपॉन टोटल टाइम इज, टाइम निकाली, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज x, स्पीड कितना है 5, यहाँ पे टाइम निकालिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 3/2x, स्पीड कितना है नहीं पता, तो हो जाएगा 3x/2v2। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज x/5 और प्लस 3x/2v2 एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 50/7। सॉल्व कीजिए, 5x/2 अपॉन यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 1/5 प्लस 3/2v2 और बराबर 50/7। x और x कट जाएगा, x तो लिख ही लेते एक बार, कट जाएगा, आएगा 5/2 अपॉन, ये हो जाएगा एलसीएम 10v2, 5 से 2 बार में 2v2 प्लस ये कितना बार में 15 बार में, सही है ना, सही है, बराबर 50/7। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 10v2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 50v2 अपॉन 2 इंटू 2v2 प्लस 15 बराबर 50/7। 50 से 50 कट जाएगा, 7v2 और प्लस 4v2 और बराबर 30, नहीं बराबर, यहाँ पे बराबर, यहाँ प्लस, ठीक है। घटाएंगे तो 3v2 बराबर 30, तो 3 से 10 बार में, तो v2 का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, द पोजिशन वैक्टर ऑफ दोज आर रिप्रेजेंटेड बाई दिस एंड दैट, बोथ वैक्टर्स आर राइट एंगल ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ इनवर्स। देखिए सवाल इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है समझिएगा, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो कोई लॉजिक नहीं आएगा सवाल में, यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद बनाइए। पहले 2 को वेक्टर है ऐसे, 2 को पॉइंट है समझ लीजिए ऐसे, और 2 को पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे 2 पॉइंट जो हैं वो ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पड़े हुए राइट एंगल पे हैं। एक है हमारा A जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3n और 2, और B है, B इज 2, -2 और 4, बोथ आर वेक्टर्स आर राइट एंगल टू ईच अदर, मैंने राइट एंगल पे। तो बताना है 4p है, सॉरी, तो बताना है कि n इनवर्स का वैल्यू कितना होगा, मैंने n का वैल्यू बताइए। तो a वाला डिस्टेंस और a वाला डिस्टेंस सेम है तो इनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 + 9n² और प्लस 4 बराबर इसका मैग्नीट्यूड होगा 4 + 16p², कट जाएगा 8 + 9n² बराबर 4 + 4 + 8 + 16p², 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 9n² बराबर 16p²। तो आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, रूट लेंगे तो 3n बराबर 4p, तो p का वैल्यू आ जाएगा 3n/4। फिर बोल रहा है कि दोनों राइट एंगल पे हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, माने दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज b वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0, और डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो OA वेक्टर डॉट OB वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0, तो 4 - 6n और प्लस 8p। जैसे ही यहाँ पे प्लस लिखते हैं इस चलते गलती हो जाता है, यहाँ पे क्या था माइनस, प्लस 8p लिखेगा बराबर, देखिए हम करके दिखाते हैं, 4 - 6n और प्लस 8p की जगह पे रखेगा 3n/4 बराबर कितना 0, 4 से 2 बार में -6n और प्लस 6n कट जाएगा और 0 आ जाएगा, 4 बराबर 0 हो सकता है कभी नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा माइनस छूट गया है तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा तो हो जाएगा 4 - 6n -6n बराबर 0, तो 4 बराबर 12n, तो n का वैल्यू हो जाएगा 1/3, तो n इनवर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ, तो इसका आंसर 3 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। सवाल है कि बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी
ए बुलेट इज शॉट वर्टिकली डाउनवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट. विद इन 10 सेकेंड द बुलेट रीचेज द ग्राउंड instantaneously comes to the rest due to perfectly inelastic collision. The velocity time graph total time 20 सेकेंड में कितना होगा. तो पहले एक बात समझिए ध्यान से कि यहाँ पे ऐसे समझाते हैं कि यहाँ पे ऐसे ग्राउंड है, एक बुलेट है, इसको सामने की तरफ ऐसे u इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड से ऐसे हम स्पीड दे के छोड़ दिए. अब इस सोचिए कि 10 सेकेंड पे जाके ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है ना. तो 10 सेकेंड पे जब ग्राउंड को हिट करेगा तो 10 सेकेंड पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी अचीव कर लेगा, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है. कितना अचीव कर लेगा. पहले वेलोसिटी तो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा वो भी प्लस में कि माइनस में. आप उस माइनस में नीचे की तरफ अगर माइनस बोल रहे हैं तो वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, माइनस में बढ़ते जाएगा. सर कितना होगा वेलोसिटी, अभी बता देते हैं वेलोसिटी कितना होगा. वेलोसिटी होगा v बराबर u प्लस ए टी. यू इज़ योर -100 है और प्लस ए की जगह -g के वैल्यू 10 रख लीजिए और t की वैल्यू 10, तो जोड़िएगा तो आएगा -200 मीटर पर सेकेंड. तो पहले जो है इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी और वेलोसिटी कितना हो जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड. 200 मीटर पर सेकेंड से तो हिट करेगा 10 सेकेंड पे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से तुरंत उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. तो उसके बाद 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी. तो ग्राफ कैसा रहेगा, आप बोल सकते हैं कि पहले उसकी वेलोसिटी 100 थी माइनस में, उसकी वेलोसिटी पहले लगातार घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी, कितनी हो जाएगी 200. उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो. ऑफ कोर्स फर्स्ट ग्राफ सही है. आगे चलते हैं. एट टाइम t इज टू 0 पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए हाइट 7z सेंटीमीटर इन ए प्लेन कीपिंग z कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट एट एन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. Position along x and y direction are defined as 3t and 5t क्यूब. t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना होगा. तो सिंपल सवाल है, समझिए. यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि ऊपर z है और ये हमारे पास xy प्लेन है. तो z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखना है. z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रखना है मतलब एक पार्टिकल यहाँ पे अगर देखा जाए तो x और y क्या है, अलग अलग है. r वेक्टर क्या होगा, तो दिस r वेक्टर इज 5t i कैप प्लस 3t i कैप. सॉरी, x के अलॉन्ग जो पोजीशन वेक्टर है वो 3t है और प्लस 5t क्यूब j कैप. तो हमको बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा. तो बताइए. अब z कैप में आपको पहले दिया हुआ है 7z कैप, तो प्लस 7z कैप और 7 कांस्टेंट है, ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा. तो पहले तो वेलोसिटी बताइए कितना होगा, तब ना एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो वेलोसिटी हो जाएगा dr बाई dt मतलब 3i कैप प्लस 3 के 15 t स्क्वायर जे कैप और प्लस 0 के कैप. फिर एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन निकालना तो फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए. तो 0i कैप और प्लस 15 दूनी 30 t जे कैप और प्लस 0 के कैप. तो एक्सेलरेशन सिर्फ जे के अलॉन्ग होगा, एक्स और वाई के जेड के अलॉन्ग 0 होगा. तो वाई के अलॉन्ग होगा एक्सेलरेशन कितना सेकंड में बताना है, 1 सेकंड पे. एक्स के 1 सेकंड में एक्सेलरेशन हो जाएगा 0i कैप प्लस 3 30 जे कैप प्लस 0 के कैप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे. ठीक है, तो कौन आंसर हो जाएगा, ऑफकोर्स ये वाला हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. 2 बसेस P and Q स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट द सेम टाइम. ठीक है, सेम टाइम, ऑल राइट. मूव इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाई दिस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर. अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट है और Q का पोजीशन A है. एट वाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी. तो वेलोसिटी दोनों का सेम कर देना है. सिंपल है कि x p बराबर दिया है अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, अल्फ़ा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और एक्स क्यू दिया है हमारा एफ टी माइनस टी स्क्वायर. तो बताइए वेलोसिटी ऑफ p बराबर वेलोसिटी ऑफ q पूरा कीजिए. अल्फ़ा टी का अल्फ़ा प्लस उसका 2 बीटा टी हो जाएगा बराबर इसका एफ टी का एफ माइनस 2t. ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बताना है तो अल्फ़ा माइनस एफ या एफ माइनस अल्फ़ा 2 बीटा टी माइनस प्लस 2t बराबर एफ माइनस अल्फ़ा. तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा एफ माइनस अल्फ़ा बाई 2 बीटा प्लस 2. ठीक है, तो ये मिला लीजिए कौन आंसर होगा, 2 बीटा प्लस 2. ठीक है, फोर्थ आंसर हो जाएगा. आगे चलते हैं. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकंड. द रेशियो ऑफ वेलोसिटी 3 सेकंड 5 सेकंड. आप खुद से सोचिए कि 150 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे
तो हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड घटेगा, तो 3 सेकंड में कितना घट जाएगा 30, तो बचेगा 120 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड में 50 घट जाएगा, तो बचेगा 100 मीटर पर सेकंड। तो इसका रेशियो बताइए, तो 120/100 कितना होगा बताइए। 1 0 से 1 0 कट गया और 6/5 आएगा। 6/5 को आप ऐसे लिख दीजिए, 5 + 1/5, तो x का वैल्यू कितना हो गया 5 आ गया। आगे चलते हैं। फ्रॉम द VT ग्राफ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 25 सेकेंड। देखिए VT ग्राफ के एरिया से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका एरिया ये हो जाएगा 5 बार में 25 आएगा। इसका एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होगा 5, ब्रेथ होगा 10, 50 आएगा। इसका एरिया ये ट्रेपेजियम है तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 10 + 20 30 आएगा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 5 आएगा, तो 15 × 5 = 75 आएगा। और इसका एरिया ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज़ 5 और हाइट इज़ 20, तो ये 10 50 आएगा, ठीक है। और इसका भी एरिया आएगा लेकिन -50 आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 25 + 50 75 75 75 150। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा आर का वैल्यू हो जाएगा 150 मीटर डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ये वाला जो बोल रहे हैं कि +50 था और ये -50, डिस्टेंस में ही कर सिर्फ ऊपर चल जाएगा, तो 50 50 100 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 250 मीटर। ये जो कट रहा था वो ऐड हो जाएगा। तो इनका रेशियो बताइए, तो 150/200 किसका रेशियो बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो 250/150 5/3, ठीक है। आगे चलते हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 स्टूडेंट A and B रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल देयर होम। देखिए ये हमारा स्कूल है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि A का स्कूल जो है नज़दीक है, ठीक है ना। A का जो घर है ये स्कूल हो गया, ये होम हो गया। तो आपको साफ दिख रहा है कि A का जो स्कूल है वो नज़दीक दिख रहा है, ठीक है, और B का थोड़ा दूर दिख रहा है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि स्कूल से ही नज़दीक है और B थोड़ा क्या है, दूर है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है वो थोड़ा नज़दीक है, ठीक है ना। तो इसलिए A जो है क्लोज़र है स्कूल के, B क्लोज़र टू द स्कूल बिल्कुल गलत है। A टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम, A ट्रेवल फास्टर देन B। देखिए दोनों सेम ही जगह से स्टार्ट करता है लेकिन अलग अलग टाइम पे करता है। ये कुछ समय के बाद करता है और जो A है वो 0 सेकंड पे स्टार्ट कर देता है, और E कुछ समय के बाद करता है, मतलब इतना टाइम के बाद। दोनों सेम ही जगह से स्टार्ट करता है, मतलब x = 0 से ही स्टार्ट करता है, ठीक है ना। तो A ट्रेवल फास्टर देन B, फास्टर दिखाने के लिए स्लॉप दिखना रहता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लॉप से हमको मिलती है वेलोसिटी, तो इसका स्लॉप कम है, इसका स्लॉप ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स B फास्टर चलेगा A से। तो A और E इसमें करेक्ट होगा। A टेक्स लेसर टाइम टू रीच द होम। अब देखिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि नज़दीक है तो उसको कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो नज़दीक है तो कम टाइम लगेगा क्योंकि स्पीड भी तो कम है। तो ऐसे इसमें और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम A और E जो है इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। द वेक्टर इन XY प्लेन मेक्स द एंगल 30 डिग्री विथ Y एक्सिस, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ Y कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2/√3 द मैग्नीट्यूड ऑफ X कॉम्पोनेंट। तो ये तो सिंपल सवाल हो गया, बना सकते हैं। ये हो गया मेरे पास Y एक्सिस, ये हो गया X एक्सिस, और एक वेक्टर है हमारा, ठीक है ना। ये वाला एंगल है 30 डिग्री, Y एक्सिस के साथ 30 हो रही, ये वाला 30 है, और ये कितना है, ये हमारा 2√3 है। Y कॉम्पोनेंट 2√3 है, 2√3, ठीक है। तो X कॉम्पोनेंट कितना होगा, आप खुद से सोचिए कि ये अगर R है तो R cos 30 कितना होगा 2√3, तो R × √3/2 बराबर 2√3, √3 से √3 कट गया, R का वैल्यू कितना हो गया 4, तो ये 4 आ गया। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 4 sin 30, मैंने 4 × 1/2 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा 2। चलिए आगे चलते हैं। A वेक्टर एंड B वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, तो A - B और A + B कितना होगा, तो A और B का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो A + B का A वेक्टर + B वेक्टर के मॉड का फॉर्मूला होता है √A² + B² + 2AB cos थीटा।
दोनों सेम है तो 1+1+2 1 1 मान लेते हैं दोनों के लिए, इंटू कॉस थीटा, तो 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना, अंडर रूट, तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना, ये समझ में आया। और मैग्नीट्यूड आर दिया था तो इसलिए यहाँ पे आर आ जाएगा 2r कॉस थीटा बाई 2, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, तो यहाँ पे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 1 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा आएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 होगा। अगर मैग्नीट्यूड 1 लिए तो 1, मैग्नीट्यूड आर होगा तो आर होगा, तो इसलिए हमें माइनस वाला में ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा सही है, तो ए और फर्स्ट और थर्ड क्या है हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। द रिलेशन बिटवीन टाइम डिस्टेंस इतना, ठीक है, टी इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, ठीक है, टी इज इक्वल टू दिया हुआ है अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट। तो रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा लेंदी है, पहले एक्सेलरेशन निकालिए फिर वेलोसिटी निकालिए, ठीक है ना। इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स बिल्कुल हटाना पड़ेगा, तो पहले तो हम इसको निकालते हैं, पहले हमको निकालना पड़ेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, dx/dt करना पड़ेगा। तो dx/dt कैसे करेंगे, तो dt/dt बराबर अल्फ़ा इंटू 2x इंटू dx/dt और प्लस बीटा इंटू dx/dt, dx/dt इज़ v, dx/dt इज़ v एंड दिस इज़ 1, तो 1 बराबर कितना हो गया, v कॉमन लेंगे तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस v बीटा, तो v का वैल्यू आ गया 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, ये भी आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया मेरे पास भी, ठीक है। अब हमको निकालना है a, तो a बराबर v dv/dx होता है, तो a बराबर v है 1/2 अल्फ़ा एक्स और प्लस बीटा इंटू dv/dx, मैंने d 1/2 अल्फ़ा एक्स और प्लस बीटा अपॉन dx, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए नीचे वाला टर्म को ऐसे ही रहते हैं, 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा को ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाला टर्म को ऐसे रहने देते हैं, और ऊपर का डिफ्रेंशिएशन माइनस, ऊपर वाला को ऐसे रहने देते हैं, नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन 2 अल्फ़ा एक्स का 1 और बीटा का 0 अपॉन नीचे वाला का होल स्क्वायर, तो 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो आप बोलिएगा कि सर ये हो जाएगा मेरे पास a बराबर -2 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब हो जाएगा, नहीं ये वाला मल्टीप्लाई होगा। तो अब आपको दिख रहा है कि a बराबर -2 अल्फ़ा बाई 1/2 अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा क्या था, v था, तो एक्चुअल में v का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो -2 अल्फ़ा v क्यूब हो जाएगा, आंसर इज़ 1, ठीक है। A body projected vertically upward with a certain speed from the top of a tower reaches the ground in t1. If it is projected vertically downward from the same point with the same speed, it reaches the ground in t2. पहले जो सवाल कराए थे वही वाला सवाल का एक जनरल फॉर्म में सवाल पूछ दिया है, ठीक है। तो हम बता भी गए थे कि तीसरा पार्टिकल को टाइम लगेगा अंडर रूट t1 t2, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इस तरह का मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है और ए बिल्डिंग से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया बाय स्पीड u से, बिल्डिंग का हाइट मान लेते हैं h। तो बॉल ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जाएगा 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 और ऐसे हिट करेगा बाई मान लेते हैं टाइम t1। एक और बॉल है यहाँ पे, उसको हम ऐसे u स्पीड से ही सेम स्पीड से ही फेंकना है, ऐसे स्पीड u है और ए बॉल को टकराने में टाइम लगेगा हमारा t2, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। एक और बॉल है हमारा थर्ड बॉल, उसको हम रिलीज कर दिए, तो बॉल को नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा। टी तो रिलीज करते हैं तो आपको पता है h हाइट आने में नीचे को बॉल को टाइम लगता है t3 = √2h/g,
2h/g, जहाँ h यहाँ पे बिल्डिंग का हाइट है। अब किसी तरह बिल्डिंग का हाइट निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। बिल्डिंग का हाइट निकालने के लिए पहले बॉल के लिए देखते हैं। 4 बॉल ए के लिए, ये बॉल ए मान लीजिए, बॉल बी, ये बॉल सी। तो क्या होगा, बॉल ए के लिए डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है -h, नीचे की तरफ माइनस ले लीजिए, ऊपर की तरफ प्लस ले लीजिए। यू ऊपर की तरफ है, टाइम लग रहा है t1 + 1/2 एक्सेलरेशन एंड -g इंटू t1²। तो यह हो जाएगा -h = u_t1 + -1/2 g_t1²। ठीक है, ये आके मेरे पास पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 4 बॉल 2 के लिए अगर देखा जाए तो ए वाला हाइट हो जाएगा मेरे पास कितना, -h, क्योंकि बॉल का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है तो -h बराबर u भी नीचे की तरफ है, टाइम लग रहा है t2, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है इंटू t2², माइनस माइनस और ये माइनस कट जाएगा और h बराबर आ जाएगा u इंटू t2 -1/2 g इंटू t2²। ठीक है, चलिए इक्वेशन हो गया मेरे पास सेकेंड। अब हमको क्या निकालना है, हमको हाइट निकालना है। ठीक है, h निकालना है, u को हटाना है। तो u को हटाने के लिए पहले इक्वेशन 1 और 2 को जोड़िए। पहले u का वैल्यू निकालिए, दोनों को जोड़ के। तो जोड़ेंगे तो +h -h कट जाएगा, आएगा 0, बराबर ये आएगा u इंटू t1 + t2, और यहाँ पर आएगा -1/2 g कॉमन, t1² और प्लस t2²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है ना, तो हो जाएगा कितना, t2² - t1², t2² - t1²। ठीक है, यहाँ पे 0 = हो जाएगा u इंटू t1 + t2 इंटू +1/2 g t2 + t1 इंटू t2 - t1। t2 + t1 जो कॉमन आएगा 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा u + 1/2 g इंटू t2 - t1। ठीक है, तो यहाँ से u का वैल्यू आ गया मेरे पास 1/2 g इंटू t1 - t2। अगर कोई वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालना है तो इसको वहाँ पे रखिए, तो h बराबर आ जाएगा मेरे पास u_t2, u की जगह पे ए वाला फॉर्मूला रखाएगा पूरा 1/2 g इंटू t1 - t2। ठीक है, इंटू t2, इक्वेशन 2 से चल रहे हैं, और प्लस 1/2 gt² t2²। ठीक है, h बराबर हो जाएगा 1/2 gt1 t2 -1/2 gt2² और प्लस 1/2 gt2²। ए वाला कट जाएगा और हाइट का वैल्यू आ गया 1/2 gt1 t2। ठीक है, ये वो हाइट आ गया जिससे बिल्डिंग से हम बॉल को गिरा रहे हैं। अब हमको टाइम चाहिए था t3, तो ऑफकोर्स t3 आ जाएगा मेरे पास √2h/g। h की जगह पे लिखेंगे 1/2 gt1 t2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, g से g कैंसिल, और आंसर आ जाएगा t1 t2। ठीक है, तो बिल्डिंग से बॉल को गिरने में टाइम लगेगा √t1 t2 t3। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, ए बॉडी ट्रेवल्स 102.5 मीटर इन nth सेकेंड। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बराबर होता है u + a/2 इंटू 2n - 1। तो nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल कर रहा है वो हमारा सवाल में लिया 102.5। डिस्प्लेसमेंट इन n + 2th सेकेंड, जहाँ n है वहाँ n + 2 रखा जाएगा, तो u + a/2 2n की जगह n + 2 -1 बराबर कितना, 150। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा
u प्लस a बाई 2 इंटू 2n और प्लस 4 माइनस 1 प्लस प्लस 3 बराबर 115। ठीक है, चलिए ये आ गया मेरे पास। ऊपर वाला सॉल्व कीजिएगा तो आएगा u प्लस a इंटू एन माइनस a बाई 2 बराबर 102.5, और ए वाला सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा u प्लस एन और प्लस 3a बाई 2 बराबर 115। क्या किया जाए, घटा दिया जाए, क्योंकि ए इक्वेशन फर्स्ट, ए इक्वेशन सेकंड, घटाएंगे तो u और u कैंसिल हो जाएगा, a और n कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड माइनस 1 कीजिएगा तो 3a बाई 2 माइनस माइनस प्लस a बाई 2, तो ऑफकोर्स 2a आएगा। घटाइए 115 में से 102.5 घटाना है, ये बचेगा 5, ये बचेगा 12.5। ठीक है, तो 12.5, ठीक है ना। तो a बराबर हो जाएगा 12.5 बाई 2, ऑफकोर्स 6.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमारा सेकेंड आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। द अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल विथ स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल। वैसा ही सवाल हो गया कि एक पूरा जर्नी है, ऐसे ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए से बी तक जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड से चलता है, और अगला जो जर्नी है बी से सी तक वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है 9 से और 15 से, 9 मीटर पर सेकेंड से और 15 मीटर पर सेकेंड से इक्वल टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि पहले बी से सी तक पूरा एवरेज वेलोसिटी निकाल लीजिए। इक्वल टाइम में कवर करेगा तो एवरेज वेलोसिटी होगा v1 प्लस v2 बाई 2 तो 9 प्लस 15 बाई 2, ऑफकोर्स 12 मीटर पर सेकेंड। फिर ए से बी तक आपको पता है 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप सोचिए कि ए से सी तक इक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए ए टू सी लगाएंगे। तो फार्मूला था 2/1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। 2/1 बाई v1, 1 बाई v1 इज 6 प्लस 1 बाई v2, v2 इज योर 12। 2 बाई ये हो जाएगा 12, 2 प्लस 1 ऑफकोर्स 12 इंटू 3 से 4 बार में, एंड आंसर कम्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल है, द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम सोन इन द फिगर। ये हमारा दिया हुआ है, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द 0 से 3 सेकेंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। पहले एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो 0 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप बोलिएगा यहाँ से यहाँ तक -5 है, यहाँ से यहाँ तक +5 है, 0 हो गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना बचा? 5 मीटर अपॉन टाइम 3 माइनस 0 कितना आएगा? 3 सेकेंड। तो आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर ए है? आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं है, 10 दिया है। द एवरेज वेलोसिटी 3 से 5 सेकेंड, 3 से 5 सेकेंड तक। आप बोलिएगा कि एवरेज वेलोसिटी 3 से 5 सेकेंड तक डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पोजीशन। आप बोलिएगा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ना बढ़ा है ना घटा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। सी से डी तक हमेशा कितना है? 5 ही है। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 0 है अपॉन टाइम 2, ऑफकोर्स 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बी सही है। सी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड इज। देखिए आपको बताया है कि याद रखिएगा हमेशा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलता है। ठीक है, ना कि एवरेज, इंस्टेंटेनियस। तो एक काम कीजिए, स्लोप निकाल ही लीजिए, कितना आएगा स्लोप? स्लोप निकाल लीजिए कहाँ से कहाँ तक? 2 सेकेंड से 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे यहाँ पे इसका स्लोप निकालना, मतलब इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकालना तो कितना आसान है। स्लोप इज़ योर tan थीटा, अरे वाला, बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज़ योर दिस ऑफकोर्स 5 अपॉन बेस, बेस इज़ योर
कितना है 1। तो स्लोप आ गया, वही हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ योर 5 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 5 to 7 सेकेंड, 5 सेकेंड से 7 सेकेंड तक, 5 सेकेंड से 7 सेकेंड तक आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड से डिस्प्लेसमेंट +5 हुआ, फिर -5 हो गया, 0 हो गया, फिर नीचे आया पार्टिकल, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ -5। तो एवरेज वेलोसिटी होता है मेरे पास डेल्टा R बाई डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ -5 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। तो 5/2 मैंने -2.5 मीटर पर सेकेंड। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6.5 सेकेंड पे। 6.5 सेकेंड कहाँ पे होगा, यहाँ पे देख लीजिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लीजिए, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब इसका स्लोप निकालना है, 6.5 पे इसका स्लोप कितना है बता देंगे, सारा बता देंगे। स्लोप निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। पहले जो है आप ई वाला एंगल निकालिए, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन tan अल्फ़ा निकालिए, सॉरी अल्फ़ा, tan अल्फ़ा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज योर 10 एंड बेस इज योर 1। तो tan अल्फ़ा इज योर दिस। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप तो इधर से दिखाई देता है ना, 180 माइनस अल्फ़ा। तो स्लोप हो जाएगा मेरे पास, स्लोप इज़ योर 180 माइनस अल्फ़ा इज -10 अल्फ़ा। दिस इज़ योर -10 मीटर पर सेकेंड। आप बोलिएगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड है, एवरेज वेलोसिटी 2.5 है, क्या सेम है? आप बोलिएगा बिल्कुल सेम नहीं है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन क्या है हमारा, गलत। द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 to 9 सेकेंड इज 0, बिल्कुल 0 से 9 सेकेंड तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? आप बोलिए बिल्कुल 0 हो गया। 0 हो गया तो ऑफकोर्स यहाँ बोल सकते हैं कि टोटल एवरेज वेलोसिटी भी कितना होगा, 0। तो आप देख सकते हैं कौन कौन आंसर सही है, बी, सी एंड ई। ऑफकोर्स फर्स्ट नंबर करेक्ट है। चलिए इसको आप ट्राई कीजिए। ये सारा सवाल जो है वो नीचे दिया हुआ है, ये सवाल हम बना लिए हैं 25, ठीक है। हम ए वाला 25 का 4th करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कर पॉसिबली रिप्रेजेंट द 1 डायमेंशनल मोशन। ये तो 1 डायमेंशनल मोशन का है, फेज वर्सेस टाइम। ये बताइए, ये भी 1 डायमेंशनल का है, ठीक है ना। पहले नंबर है कि ए जो है कभी भी नहीं हो सकता 1 डायमेंशनल, क्योंकि एक ही टाइम पे 2 वेलोसिटी पॉसिबल नहीं हो सकता। अभी तो बिल्कुल है, तो हमारा ए, सी और डी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ये तो बना लिए। ए पार्टिकल इज मूविंग, ये दोनों देखते हैं, ये दोनों आगे भी दिया गया सवाल, आगे कर लेते हैं। चलिए ये सवाल आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं है। ए पार्टिकल मूव्स along the x-axis and has its displacement is varying with time according to this equation. All right, c नोट c कांस्टेंट है, तो बताना है एक्सेलरेशन कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, मतलब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पे ही कमेंट करना है। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट दिया कितना है। डिस्प्लेसमेंट दिया है c नोट इंटू टी स्क्वायर -2 और प्लस c इंटू टी -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहले वेलोसिटी निकालिए। आप बोलिएगा वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, एंड डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो सी नोट कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t आएगा और 2 का 0 आएगा, टी का 1 आएगा और ये पावर से पहले पावर रूल से करेंगे तो पावर से गुना, पावर में से 1 घट जाएगा, इनटू फिर अंदर वाला कर। आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है ए आया मेरे पास। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब t = 0 पे वेलोसिटी कितना है, तो आप देखिए t = 0 पे वेलोसिटी 2 × 0 हो जाएगा प्लस 2c इंटू 0 - 2, ऑफकोर्स -4c आएगा। क्या -4c है? नहीं, +4c है। ऑफकोर्स माइनस का भी अंतर होता है। एक्सेलरेशन पे हम कमेंट करना है, तो एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफकोर्स डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन इज योर dv/dt, मतलब इस वाले पूरे टर्म को डिफ्रेंशिएट कीजिए फिर से। तो c नोड और 2c नोड तो कांस्टेंट है, t का 1 होगा प्लस 2c, t का 1 होगा और -2 का 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 कॉमन c नोड प्लस c, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ही आ जाएगा। क्या ये आंसर है? बिल्कुल है, तो हमारा फर्स्ट आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line is shown in the figure. What is the distance covered by object between 0 to 4 सेकेंड? आपको याद होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया होता है
उससे हमको डिस्टेंस नहीं मिलता बल्कि डिस्प्लेसमेंट मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उससे स्पीड टाइम ग्राफ अगर बनाइएगा, स्पीड टाइम ग्राफ भी वही आएगा, सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कभी भी निगेटिव पे नहीं दिया हुआ है, तो स्पीड भी निगेटिव, स्पीड भी जो है पॉजिटिव ही होगा, वेलोसिटी भी यहाँ निगेटिव नहीं है तो वही ग्राफ बन जाएगा। मतलब वेलोसिटी और स्पीड यहाँ सेम ही कहलाएगा। इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो वैल्यू होगा, दोनों सेम ही होगा। तो बस इसका एरिया निकालना है। एरिया बताइए इसका क्या होगा। इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इज़ योर 2 इंटू हाइट इज़ योर 10, मतलब 10 मीटर। इसका एरिया बताइए। ये तो रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो बेस हो गया 2 तो ब्रेथ हो गया 10, तो कितना हो गया 20। तो टोटल एरिया हो जाएगा कितना, ऑफ कोर्स 10 मीटर प्लस 20 मीटर, एंड दिस विल बी कम्स आउट टू बी 30 मीटर। तो इसका आंसर 30 मीटर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। द मोशन ऑफ एरोप्लेन इज रिप्रेजेंटेड बाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ सोन इन द फिगर। 30.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बताना है। 30.5 क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं, बस इसका एरिया ही बता देना। ठीक है, ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एरिया इसका कितना होगा आप बोलिएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये 200 प्लस 400 600 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, एंड दिस विल बी 2 प्लस ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 से 35.5 घटाएंगे तो आएगा 33.5। ठीक है ना, ये ना आएगा 33.5 इंटू यहाँ पे 35.5 है, नहीं 30.5 सॉरी, 30.5 में से अगर 2 घटाएंगे तो ऑफकोर्स आएगा कितना आएगा, 2 घटाइए 27.5 आएगा, 27.5। ठीक है, इंटू ऑफकोर्स 400, पॉइंट हटेगा तो आएगा नीचे 10 कट जाएगा, तो आ जाएगा ये 2 से 2 कट जाएगा 600, और प्लस इसको गुना कर लीजिए 275 इंटू 4, ग्यारह 11,000। ठीक है, यहाँ पे सही है ना, अच्छा नहीं गलती कर दी, यहाँ पे 30.5 में से 2 28.5 आएगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें, मिस्टेक कर दिए थे। दिया जाएगा 285 इंटू 4, ठीक है, 11,400। इसको जोड़िएगा तो आएगा पूरा कितना 12,000 आएगा मीटर। 12,000 मीटर को 12 किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ा सवाल नहीं है, 12 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है द वेलोसिटी डिस्टेंस ग्राफ दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सेलरेशन एक्स ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस ग्राफ। आप बोलिएगा कि पहले वेलोसिटी जो है वो कैसे फंक्शन है, आप बोलिएगा mx प्लस सी का फंक्शन है, जहाँ स्लॉप क्या है, स्लॉप पॉजिटिव कि निगेटिव, ऑफ कोर्स ये ऑप्टिव एंगल बनाएगा तो स्लॉप जो है वो निगेटिव है, लेस देन 0 है। और सी आपको वाई इंटरसेप्ट कैसे दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए पॉजिटिव है। सी यहाँ पे 0 से बड़ा है। हमको एक्सेलरेशन निकालना है। आपको पता है कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v dv/dx, क्योंकि x के साथ चेंज हो रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन निकलेगा। v की जगह पे mx प्लस सी इंटू dv/dx, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो mx का m होगा, c का 0 हो जाएगा, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा m² x प्लस सी एम, या फिर नहीं। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x के पावर 1 मतलब लीनियरली वेरी करेगा, लेकिन यहाँ लीनियरली वेरी करेगा तो बहुत सारा ग्राफ है, ये तो गलती हो गया। कौन होगा तो देखते हैं क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। पहले तो ए वाला टर्म पॉजिटिव होगा, स्लॉप पॉजिटिव होगा, स्लॉप पॉजिटिव होगा, ई में भी स्लॉप पॉजिटिव है, इसमें भी स्लॉप पॉजिटिव है। ई गलत हो गया क्योंकि स्लॉप इसमें निगेटिव हो जाएगा।
सी एम क्या होगा, सी जो है निगेटिव है और एम भी निगेटिव है, निगेटिव इंटू सी निगेटिव नहीं, सी पॉजिटिव है और एम निगेटिव है, गुना कीजिएगा तो पूरा माइनस आएगा। मतलब वाई इंटरसेप्ट माइनस है, वाई इंटरसेप्ट माइनस किस में है, इसमें वाई इंटरसेप्ट प्लस है, इसमें वाई इंटरसेप्ट माइनस है, इसका मतलब सेकेंड नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ए वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेक्स द एंगल 30 डिग्री विथ वाई एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी। तो बनाते हैं, समझिएगा यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास 2√3 है और ये हमारे पास y के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो सवाल में दिया हुआ है कि जो y कंपोनेंट है वेक्टर का 2√3 है, सॉरी y कंपोनेंट है, ये मान लेते हैं r वेक्टर है, तो इसका y कंपोनेंट कितना होगा, r cos 30 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2√3। तो r cos 30 इज √3/2 बराबर 2√3, √3 से √3 कट जाएगा, r का वैल्यू कितना हो गया 4। मतलब ये जो वेक्टर का लेंथ आ गया मेरे पास 4 आ गया, तो ये 60 डिग्री होगा। तो x कंपोनेंट बताइए, तो 4 cos 60, 4 cos 60 मतलब 4 × 1/2, 2 बार में कट जाएगा और कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब x कंपोनेंट कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए आगे चलते हैं। वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ए टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बिलो एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक्स द फ्लोर when the sixth drop begins to fall. The height at which the fourth drop will be from ground at instant when the first drop strike the ground. चलिए बताते हैं, आराम से समझिएगा ध्यान से। तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है समझिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है। टैप वाला कॉन्सेप्ट हम आपको थोड़ा समझा रहे हैं। टैप वाला कॉन्सेप्ट क्या है, टैप वाला कॉन्सेप्ट ये है, समझिए कि अगर रेगुलर टाइम इंटरवल में अगर ये से बूंद गिर रहा है, तो अगर ये शुरुआत में पहले टाइम 0 है तो फर्स्ट बूंद गिरा है, ये फर्स्ट ड्रॉप। ठीक है, जब ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट ड्रॉप, तो इसको टाइम लग जाएगा कितना, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ, ठीक है, टाइम लग जाएगा कितना 2। अगर ये सेकेंड ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है ना, सेकेंड ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, ये फर्स्ट ड्रॉप यहाँ आ जाएगा, जब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड, यहाँ पर फर्स्ट, तो इसको टाइम लग जाएगा 2t। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह ये फर्स्ट ड्रॉप जब यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, अब ये हो जाएगा फोर्थ। ठीक है ना, तो उस केस में ये वाला जो ड्रॉप है हमारा, वो फर्स्ट, इसका टाइम लग जाएगा हमारा 3t। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि टाइम इंटरवल 0 पे, t पर, 2t पर, पहले जो टाइम 0 है उसमें एक ड्रॉप निकलेगा, फिर दूसरा ड्रॉप जो है उसमें 1 टाइम लगेगा, तीसरा ड्रॉप बनने में 2 टाइम लगेगा, फोर्थ ड्रॉप बनने में 3 टाइम लगेगा। समझ में आया। 0 ड्रॉप बनने में 0 टाइम, पहले ड्रॉप बनने में t टाइम। समझ में आया। ठीक है ना, फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप। फर्स्ट ड्रॉप को 0 टाइम, सेकेंड ड्रॉप को t टाइम, थर्ड ड्रॉप को 2t टाइम, फोर्थ ड्रॉप को 4t टाइम लगेगा। ऐसे ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, उसी तरह फिफ्थ ड्रॉप को ऑफकोर्स 5t टाइम बनेगा। ठीक है, सिक्स्थ ड्रॉप को ऑफकोर्स ऐसे कैसे लिख दिए, थर्ड ड्रॉप को 2t, फोर्थ ड्रॉप को 3t, फिफ्थ को 4t, सिक्स्थ को 50। ठीक है ना। ऐसे सवाल में है कि वाटर ड्रॉप्स फॉल फ्रॉम ए टैप ऑन द फ्लोर 5 मीटर बेलो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब वही टी के इंटरवल में गिर रहा है। द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द फ्लोर व्हेन द सिक्स्थ ड्रॉप बिगिंस टू फॉल। मैंने समझिए, अब सवाल हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर ऐसे मेरे पास फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पहुँच गया, ठीक है, और सिक्स्थ ड्रॉप जस्ट निकलने वाला है, मतलब t = 0 पे। ये हमारा कौन सा ड्रॉप है, सिक्स्थ। ये हमारा t टाइम के बाद ये हमारा फिफ्थ।
फिर हमारा टी टाइम के बाद माने 2t टाइम के बाद, फिर टी टाइम के बाद कितना होगा, ये टी हो गया, फिर टी टाइम के बाद ये हो जाएगा 2t, तो ये होगा फोर्थ ड्रॉप। फिर हमारा टी टाइम के बाद कितना होगा, ये 3t हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड ड्रॉप। फिर टी टाइम के बाद यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4t, ये हो जाएगा सेकेंड ड्रॉप। और ये हमारा फर्स्ट ड्रॉप जो है यहाँ पे टकराने वाला है इसे टी टाइम के बाद, कितना में, 5t के बाद, ठीक है ना, ऐसे। तो सवाल में दिया हुआ है कि 5 मीटर नीचे जो है 5 मीटर बेलो द ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड का जो हाइट है वो 5 मीटर दिया हुआ है ऐसे। तो पहले तो बताइए कि टी कितना है, कितना इंटरवल में ये ड्रॉप निकल रहा है, पहले ये बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर इसके और इसके बीच में गैप कितना है, निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलना है, सभी के जो इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के चलना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट ड्रॉप इक्वल टू कितना, 1/2 g/t², टी नहीं 5t का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 5t टाइम लग गया, यहाँ d इक्वल टू 5, तो 1/2 g का वैल्यू 10 इंटू 25t² बराबर 5, 2 से 5 बार में 5 से 5 कट गया, और t² का वैल्यू आ गया 1/25, तो t का वैल्यू आ गया 1/5 माने 0.2 सेकेंड। माने हर एक ड्रॉप जो है 0.2 सेकेंड के इंटरवल में ऐसे निकल रहा है, 0.2 सेकेंड के इंटरवल में हर एक ड्रॉप, ठीक है ना, हर एक ड्रॉप। तो बताइए कि सवाल है कि 4 ड्रॉप और फर्स्ट ड्रॉप के बीच का सेपरेशन कितना है जब फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक करने वाला है, तो ये हमको ड्रॉप का सेपरेशन निकालना है, ठीक है, मतलब ए वाला हमको सेपरेशन हमको निकालना है, तो निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। तो बताइए फोर्थ ड्रॉप, यही ना सवाल है, द हाइट एट विच द फोर्थ ड्रॉप विल बी फ्रॉम ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक टू द ग्राउंड, मैंने फोर्थ ड्रॉप यहाँ पे है, तो ये हाइट बताना है, मतलब एच मान लेते हैं। तो ऑफकोर्स ए वाला हाइट कितना हो, ये हाइट निकालना है अगर आपको, तो कैसे निकालिएगा, तो ये हाइट निकालने के लिए आप देखिए, ये हाइट निकालने के लिए पूरा 5 मीटर में से हटा देंगे, कौन सा, फोर्थ ड्रॉप का हाइट कितना है, ये फोर्थ ड्रॉप का हाइट कितना आएगा, 1/2 g/t² माने 4t का होल स्क्वायर, तो h बराबर हो जाएगा 5 मीटर माइनस 1/2 g का वैल्यू 10 इंटू 16 t² मतलब 1/25 बताया था ना, तो हो जाएगा 2 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, तो h बराबर आ जाएगा 5 मीटर माइनस कितना आ जाएगा, t का वैल्यू कितना था, 0.2 था या 1/5 या 1/25 था, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, कितना आ जाएगा, सॉल्व कीजिए, 16/5, ठीक है, 16/5, तो h बराबर हो जाएगा 5 मीटर माइनस 3 पॉइंट कितना, 3.5 से 16 में डिवाइड कीजिए 3.2, तो h बराबर आ जाएगा कितना, 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर। ड्रॉप विल बी ग्राउंड इंस्टेंट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप स्ट्राइक द ग्राउंड इज, यहाँ पे फोर्थ ड्रॉप जो है उसको टाइम कितना लग रहा है, ओ सॉरी, फोर्थ ड्रॉप को 2t टाइम लग रहा है, यहाँ पे गलती कर दी थी, फोर्थ ड्रॉप यहाँ पे है, ये हाइट हमको बताना है ना, कि ये फोर्थ ड्रॉप 2t हाइट पर है, तो यहाँ पर 2t का स्क्वायर होगा, तो 2t का होल स्क्वायर,
तो 5 माइनस 1/2 जी का वैल्यू 10 इंटू 4 टी स्क्वायर का वैल्यू 1/25 रख लीजिए। 2 से 5 बार में, 5 से 5 बार में, तो 5 माइनस 0.8 घटाएंगे तो आएंगे 4.2 मीटर। ठीक है, 4 ड्रॉप 2t प्राइम पे ना है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.2 मीटर। देखिए अगला है, ए पैराट्रोपर जम्प्स फ्रॉम एन एरोप्लेन एंड ओपन्स ए पैरासूट आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल एंड स्टार्ट डीएसलरेटिंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड वाइल डिसेंडिंग with the help of parachute. The speed of paratropper is 5 मीटर पर सेकेंड. The initial height of the aeroplane is. देखिए हम समझाते, बढ़िया सवाल समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे ऐसे हमारा ग्राउंड है, ये मान लेते हैं एरोप्लेन है, ठीक है, ठीक है, ऐसे एरोप्लेन मान लेते हैं ये। अब एरोप्लेन से जो है एक मान के चलेंगे कि एरोप्लेन अभी रुका हुआ है, क्योंकि स्पीड मान के चलेंगे 0 है, दिया हुआ नहीं है तो मान के चलेंगे ये रुका हुआ है। जिस स्पीड से एरोप्लेन चलता है वही स्पीड मानना पड़ता है हमको, लेकिन यहाँ पे एरोप्लेन का स्पीड नहीं दिया हुआ है तो मान के चलेंगे कि ये 0 स्पीड से गिर रहा है। तो जब ये 0 स्पीड से फॉल करेगा तो 2 सेकेंड के लिए फ्री फॉल करता है। 2 सेकेंड के लिए फ्री फॉल करेगा तो यहाँ पर आएगा कितना, नीचे चला जाएगा। आप बोलिएगा 2 सेकेंड के लिए अगर फ्री फॉल करेगा तो ये हाइट आ जाएगा 1/2 यू टी, यू तो 0 है, प्लस 1/2 ए के जगह पे जी इंटू टी स्क्वायर, कितना मीटर, 20 मीटर फ्री फॉल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर वो पैरासूट यूज करता है। यहाँ पे जब ये लड़का यहाँ पर आ गया तो पैरासूट यूज कर लिया, ऐसे समझ गया ना। पैरासूट जैसे ही पैरासूट यूज करेगा तो ऊपर की तरफ अब डी एक्सेलरेट होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हम फिर से बोल रहे हैं कि पैरासूट जब यूज करता है ये, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्सेलरेशन को नहीं मानना रहता है। मतलब अब जो एक्सेलरेशन है इसके पास वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। अगर वो फ्री फॉल करता तो फिर से स्पीड उसकी लगातार बढ़ते जाती, ठीक है ना, लेकिन फ्री फॉल नहीं करेगा। जब पैरासूट रहेगा तो रेजिस्टिव फोर्स ऊपर लगाएगा जो लगातार स्पीड को घटाएगा ना कि बढ़ाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी यहाँ पे ना के अब ना मान के चलेंगे, पैरासूट अगर ओपन कर देगा तो। अब देखिए ये नीचे की तरफ जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा, आप बोलेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा v = u + at। 2 सेकंड में कितना स्पीड गेन कर लेगा, आपको पता है ग्रेविटी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब हर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड बढ़ेगा। तो 2 सेकंड में तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी 20 जो स्पीड है लगातार घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी घटते जाएगी, और जब एक ग्राउंड से 10 मीटर के हाइट पे होता है, कितना, 10 मीटर के हाइट पे, तो इस समय जो स्पीड है इसके पास वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताना है कि कितना हाइट पर इनिशियली वो था, एरोप्लेन कितना हाइट पे था, मैंने ये वाला हाइट बताना है आपको, बता देंगे, सब बता देंगे। पहले ए हाइट बताने के लिए पहले ए हाइट बताना पड़ेगा, तो ये तो आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आता है v² = u² + 2a डेल्टा r। v 5 का स्क्वायर, u 20 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन -3 ऊपर की तरफ है, इंटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r। तो 25 - 400 = -6 डेल्टा r। तो ये घटाइएगा तो कितना आएगा, -375 -6 डेल्टा r, माइनस से माइनस कट जाएगा और डेल्टा r का वैल्यू आ जाएगा 375/6, ठीक है। 375/6 यहाँ पे निकालिए, 375 / 6 आएगा 62.5 मीटर। 62.5 मीटर पैरासूट की हेल्प से यहाँ पे आया। ऐसे पैरासूट से यहाँ तक आएगा, लेकिन जब ये 10 मीटर हाइट पर आएगा तो पैरासूट की हेल्प से आया है, तो उस समय स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है। तो इतना डिस्टेंस तक वो कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस 22.5 मीटर। तो एक्चुअल में हाइट कितना है, कितना दूर है, तो बोलेगा कि सर 10 + 62.5 और प्लस 20, तो एक्चुअल में हाइट हो जाएगा मेरे पास 20 मीटर प्लस 62.5 मीटर प्लस ऑफकोर्स 10 मीटर जोड़िएगा तो आएगा 92.5 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 92.5 मीटर। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा सवाल था। अगले
चैप्टर में हम लोग